राधे राधे। इस समय हम मौजूद हैं श्री कामदगिरि परिक्रमा मार्ग। यहाँ हम आपको परिक्रमा मार्ग में रखे हुए रामचरित मानस के अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड और अरण्य कांड की गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ से लिखी हुई मूल प्रतियों का हम आपको यहाँ दर्शन कराएंगे। ये जो प्रतियां हैं, मूल प्रति रामचरितमानस की, वो श्री राम जानकी महल मंदिर, कामदगिरि परिक्रमा मार्ग, चित्रकूट में ये प्रतियां, मूल प्रतियां रखी हुई हैं। आप ये देख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहर दास जी की समाधि, जो कि कामदगिरि में की तलहटी में ये बनी हुई है। ये श्री राम जानकी महल मंदिर, जिसमें रामचरितमानस की मूल प्रतियां रखी हुई हैं, और हम इन मूल प्रतियों का स्वयं भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। ये राम जानकी महल मंदिर का ये अंदर का ये प्रांगण है, बहुत सुंदर मंदिर है। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी के ये गुरु का ये आश्रम है, इसे गुरु आश्रम भी कहा जाता है। आगे जानते हैं इस आश्रम के महाराज। ये कौन सा आश्रम है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। राम जानकी मंदिर के नाम से विख्यात है। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखित रामचरितमानस के 7 कांड में से 4 कांड के अवशेष यहाँ उपलब्ध हैं। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड, आरण्य कांड। बाल कांड का दर्शन राजापुर में है। लंका कांड और सुंदर कांड का दर्शन बनारस में, राम जानकी मंदिर, अस्सी घाट, 3 जगह प्रतियां हैं। और वर्तमान डेट में 4 कांड के अवशेष यहाँ दिखाए जाते हैं। तो ये तुलसीदास जी के गुरु का आश्रम है? जी, गुरु का आश्रम है, नरहरि दास जी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी रहे हैं क्या? जी, बालपन में यहाँ तुलसीदास जी रहे हैं। कितने वर्ष रहे? यहाँ पर लगभग प्रमाण तो इसे ठोस नहीं है कोई, लेकिन फिर भी 5 साल की उम्र से यहाँ कम से कम 10-15 साल व्यतीत किया नरहरि दास जी के साथ। तो ये आश्रम पहले ऐसे बना था या कम बना? नहीं, ये पहले ऐसे तो नहीं था। इसका निर्माण किसने कराया? इसने पन्ना के राजा मान सिंह ने बनवाया है। नरहरि दास जी के संकल्प ही द्वारा बना है ये स्थान का निर्माण। फिर भी इस स्थान को बने हुए 200-250 साल पुराना तो है ही है। राजाओं की बनवाए हुए हैं, पन्ना के राजा मान सिंह ने बनवाया था इसमें। तो ये रामचरितमानस को लिखे हुए लगभग 500 वर्ष हो गए। हाँ, 500 साल पूरे हो गए। तो ये कागज कैसे बचा हुआ है? ये कागज पहले से ही सुरक्षित, जो यहाँ पहले पुजारी रहे हैं, कम से कम 4वीं-5वीं पीढ़ी ये चल रही है, तो तब से ही सुरक्षित चला आ रहा है। अब इसके साथ साथ क्या है, शासन भी ध्यान देती है, शासन भी रिजर्व करती है पाउडर और केमिकल के द्वारा इसको सुरक्षित बचाया जा सकता है। रखी हुई है, इसको दिखाया। तो ये मतलब उनके स्वयं के हाथ से लिखी? जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलेख। मतलब ये छाया प्रति वगैरह नहीं? कुछ नहीं, छाया प्रति नहीं, ओरिजिनल प्रतियाँ हैं। ओरिजिनल प्रतियों के दर्शन होंगे। तो दर्शन कराइए। ये कौन सा कांड है? ये किष्किंधा कांड है। इसमें 2 कांड हैं, किष्किंधा, आरण्य कांड। ये कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। इसमें तो यार 4 कांड कौन कौन से हैं? यहाँ किष्किंधा कांड, आरण्य कांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड। तो इस समय आप किष्किंधा कांड दिखा रहे जी, हैं? किष्किंधा कांड ये चल रहा है। चलिए ठीक है ना। और फिर इसके आगे ये आरण्य कांड आ गया। अच्छा, ये अरण्य कांड। हाँ, इसमें 2 कांड है ना, छोटे छोटे हैं। ये आरण्य कांड चल रहा है। ये हस्तलिखी उन्हीं के हाथ की? जी, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरित ओरिजिनल प्रतियों के दर्शन। ये कौन सा कांड है? उत्तरकांड। अच्छा, उत्तरकांड है। उत्तरकांड का दर्शन है जी। जी, ये अयोध्या कांड। ये अयोध्या कांड? जी, अयोध्या कांड का दर्शन है जी। चार कांड के दर्शन यहाँ होते हैं। जी जी। 4 कांड। तो आपने ये हमको चारों कांडों के दर्शन करा दिए? 4 कांड के दर्शन करा। चलिए ठीक है, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।
ये पुजारी जी ने बता दीजिए क्या चीज़ है। ये राम जानकी की प्रतिमा है। ऊपर जो है राम जानकी है, नीचे वाले विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान और काले वाले शालिग्राम। ये यहाँ के मुख्य दर्शन है। जी। ओके। हमने आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ से लिखी हुई रामचरितमानस के 7 कांडों में से 4 कांडों के अवशेष अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, अरण्य कांड का हमने दर्शन किया और आपको भी दर्शन कराया। अब हम इस समय गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरदास जी महाराज के आश्रम, जो कि तुलसीदास जी का गुरु आश्रम है, उसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। बताते हैं कि ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, इस वृक्ष के पास बैठकर तुलसीदास जी रामायण की रचना करते थे और यह वृक्ष भी बताते हैं तुलसीदास जी के द्वारा ही लगाया गया था। इस आश्रम में तुलसीदास जी बालकाल में काफी दिन यहाँ रहे हैं। यहाँ हम बता दें कि रामचरितमानस में 9218 चौपाइयाँ, 1173 दोहे, 87 सोरठे, 228 छंद और 27 श्लोक रामचरितमानस में उपलब्ध हैं। इसमें प्रयुक्त कुल शब्दों की संख्या 1,16,733 और अक्षरों की संख्या 2,91,580 है। यह रामचरितमानस अध्यात्म के प्रेरणा देने के लिए पूरे विश्व में ये अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य बना हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।